यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने की वजह से अमेरिका रूस पर लगातार पाबंदियां लगा रहा है। पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर से ही भीतरघात की खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को कुर्सी से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका और रूस में लिखी जा रही है। क्या पुतिन के पास है बाइडेन का सीक्रेट राज? अमेरिका जंग लड़ेगा तो बाइडेन की कुर्सी चली जाएगी। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका की भूमिका को लेकर ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब यूक्रेन बार बार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन युद्ध का 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन के सीधे तौर पर अब तक मदद नहीं की है और अब इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति में नई उठापटक शुरू हो गई है। इस उठापटक के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का वो राज जानते हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो बाइडेन की कुर्सी जानी तय है, क्योंकि उस राज के पीछे बाइडेन का पुतिन से सीधा कनेक्शन जुड़ा है। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन की गर्दन पुतिन के हाथों में फंसी है, क्योंकि पुतिन बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के वित्तीय लेन देन की बात जानते हैं और इसलिए बाइडेन रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतर रहे हैं। So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. ट्रंप चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन उस राज को दुनिया के सामने रखें, जो राज रूस और बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से जुड़ा है, जिससे अमेरिका के लोग भी अनजान हैं। ट्रंप को लगता है कि अगर वो राज दुनिया के सामने आ गया तो अमेरिका की सत्ता हिल जाएगी और खुद बाइडेन का पत्ता साफ हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन के बेटे ने एक रूसी महिला से $35 लाख लिए थे। ये रूसी महिला मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी है। आरोप है कि पूर्व मेयर की पत्नी ने कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बदले एक इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे दिए, जिस फर्म के सह संस्थापक हैं बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन। Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for them? That's a lot of money. ट्रंप का आरोप है कि यूक्रेन की जंग में बाइडेन रूस के खिलाफ इसलिए भी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुतिन उनका राज दुनिया के सामने खोल देंगे। पुतिन दुनिया को यह बता देंगे कि खुद बाइडेन का बेटा मॉस्को के कारोबारियों से काली डील में फंसा हुआ है। ऐसा होने पर बाइडेन की कुर्सी जा सकती है। ट्रंप के आरोपों का आधार 2020 की वो रिपोर्ट है जो अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बनाई थी। उसी रिपोर्ट में हंटर बाइडेन के मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से पैसों के लेन देन का जिक्र है। और जिस रिपोर्ट के हवाले से ट्रंप बाइडेन के बेटे पर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, उस रिपोर्ट में क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी एक बड़ी कारोबारी है और उनके रूस की सरकार से काफी करीबी रिश्ते भी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आरोपों के पहाड़ लेकर बाइडेन और उनके परिवार पर टूट पड़े हैं। उनका सवाल यह है कि जब अमेरिका रूस के बड़े से बड़े कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है तो फिर मॉस्को की मेयर की पत्नी अब तक बची हुई क्यों है। इतना ही नहीं, ट्रंप यह आरोप भी लगा चुके हैं कि बाइडेन रूस पर तगड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका खुद का बेटा मॉस्को के कारोबारियों से डील करने पर फंसा हुआ है। तो क्या पुतिन के पास बाइडेन और उनके बेटे के ऐसे राज है जो कि अगर दुनिया के सामने आ गए तो उनका खुद का सिंहासन डोल सकता है? ये दावे सनसनीखेज है और शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका क्यों रूस से लड़ने के लिए जंग में नहीं उतर रहा। ट्रंप का आरोप है कि रूस से बिजनेस डील की वजह से बाइडेन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
और ट्रंप भले ही सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनकी कई बातों को ना तो दुनिया नजरअंदाज कर सकती है और ना ही खुद अमेरिका के लोग। अमेरिका में हुआ ताजा सर्वे में यह दावा किया गया है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से ज्यादा लोकप्रिय नेता है। दरअसल आपको यह बता दें कि अमेरिकी नागरिकों के बीच यह सर्वे किया गया और सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले रहे। सर्वे में शामिल 47% लोगों ने यह कहा कि अगर 2024 में होने वाला चुनाव आज होता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे, जबकि सिर्फ 41% लोगों ने कहा कि आज अगर चुनाव हुए तो वो जो बाइडेन को चुनेंगे। मतलब आज की तारीख में इन दोनों नेताओं की लोकप्रियता में करीब 6% का अंतर आ चुका है। जो बाइडेन के मुकाबले ट्रंप अमेरिका में 6% ज्यादा लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। और इसी सर्वे में ट्रंप और अमेरिका की मौजूद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच भी मुकाबला हुआ। अमेरिकी नागरिकों से ट्रंप और कमला हैरिस के बीच सबसे बेहतर नेता चुनने का ऑप्शन दिया गया तो 49% लोगों ने ट्रंप को चुनने की बात कही, जबकि सिर्फ 38% लोगों ने ही कमला हैरिस को चुनने के लिए अपनी सहमति जताई। यानी कि ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लोकप्रियता का यह अंतर करीब 11% का है। और यह ताजा सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन की लोकप्रियता काफी कम हुई है, जबकि ट्रंप की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। और इसी वजह से तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद अब लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बमबारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की फौज का यह बड़ा दावा हुआ है, रूसी सैनिकों की तरफ से बमबारी की गई है। कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन बड़े दावे कर रहा है कि किस तरीके से रूस की सेना पर हमारी सेना हमला कर रही है, जिसमें कई सैनिकों के ढेर होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो इलाका है जहां पर रूसी सेना मौजूद थी और इसी इलाके को टारगेट करते हुए यूक्रेन की सेना ने कई हमले किए। एक के बाद एक कई हमले करने के बाद कई रूसी सैनिक जो है वो ढेर हो चुके हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आज 35वां दिन है और ऐसे में दोनों देशों की सेना आमने सामने है। हमले तेज पतेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ शांति वार्ता भी जारी है। इस्तांबुल में भी 3 घंटे दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच में बैठक हुई। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत के टेबल पर आए, लेकिन इसके साथ ही हमले भी तेज होते हुए। और जो बाइडेन की कुर्सी से हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन से जो बड़ी खबर सामने आ रही थी वो हमने आपको बताई कि किस तरीके से लगातार रूसी सेना पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए। ये तस्वीर आप देखिए, तो रूसी सेना पर यह हमला किया गया, रूसी ड्रोन पर यह हमला किया गया। ये आप देखिए, मिसाइल हमले में ड्रोन जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिन ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा था हमलों के लिए, उन्हीं ड्रोन को निशाना बनाते हुए यूक्रेन की सेना ने ये हमले किए हैं। मिसाइल हमलों के जरिए इस ड्रोन को तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक ड्रोन पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की ओर से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें यूक्रेन की फौज रूसी ड्रोन पर मिसाइल से हमला करती हुई नजर आई। यह हमला इतना सटीक था कि रूस का ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। मिसाइल हमले में ड्रोन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। रूसी ड्रोन है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तनाबूद यूक्रेन की सेना करती हुई दिखाई दी है। आज 35वां दिन है और आप देखिए, जमीन से लेकर आसमान से लगातार हमले दोनों देशों की सेना की तरफ से। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागी है। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, मिसाइल दागी गई है। सैन्य ठिकानों पर बमबारी यहां पर की गई है यूक्रेन की तरफ से। रूस के ये सैन्य ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त यूक्रेन की सेना ये बमबारी करती हुई नजर आई। कई मिसाइल दागी गई है जिसमें ये पूरा का पूरा जो सैन्य ठिकाना है वो तबाह हो चुका है। भारी नुकसान यहां पर रूस को पहुंचा है, जो कि बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए, रूसी ठिकाने पर किस तरीके से दनादन यहां पर फायरिंग की गई। गोलीबारी यहां पर कई घंटों तक चलती रही, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो रूसी ठिकाना है, सैन्य ठिकाना है, वो तबाह हो चुका है।
और वहीं चर्निव में यूक्रेन की फौज ने रूस के एक टैंक को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक पर हमला कर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की सेना पर हमला करने आए कई रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया है। ये वही रूसी टैंक है जिसके जरिए हमले लगातार इसी इलाके में होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस टैंक को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया और इसके साथ ही ये कहा गया कि कई रूसी सैनिकों को हमने खदेड़ दिया है, इस इलाके से बाहर कर दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ कई सैनिकों के मार गिराने का दावा भी यूक्रेन करता हुआ दिखाई दिया। यही रूसी टैंक जो कि लगातार इस रिहायशी इलाके में कई हमले कर चुका था, लेकिन अब ये रूस का टैंक तबाह हो चुका है। यहाँ पर हमले किए गए यूक्रेन की सेना की तरफ से और आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये रूसी टैंक, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों देशों के बीच में ये महायुद्ध लगातार जारी है। आज 35वां दिन है और ऐसे में सुलह की कई कोशिशें नाकाम होती हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर बम बरसाए हैं। इस हमले में रूस के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। कई बम बरसाए गए हैं यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना पर, जिसमें कई हथियार रूस के तबाह हो चुके हैं। ये एक और बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तस्वीरों के साथ जरा आप समझे किस तरीके का मंजर वहां पर है। चारों तरफ तबाही ही तबाही है और ऐसे में दोनों देशों की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताबड़तोड़ हमले जारी है और यूक्रेन जो कि ये कह चुका है कि पुतिन से बातचीत किसी भी कीमत पर इस लिहाज से नहीं हो सकती है क्योंकि शर्त बार बार वो रख रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सैनिकों ने एक तेल डिपो को निशाना बनाया है। रूस की ओर से तेल डिपो पर भारी बमबारी की गई, जिसके बाद वहां एक तेज धमाका हुआ और तेल डिपो में भीषण आग लग गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में तेल डिपो के पास काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। आग ने पूरी तरह से डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। ये तेल डिपो जिस पर निशाना बनाते हुए हमला किया गया, तेल डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, आग के शोलों में तब्दील होता हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तेल डिपो पर निशाना बनाते हुए वहां पर बमबारी की गई रूस की तरफ से और ये तेल डिपो इस वक्त पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने टैंक से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टैंक से हमला किया गया है। मारिउपोल शहर में रूसी टैंक ने गोले दागे हैं। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी की गई है। रूसी टैंक ने गोले दागे रिहायशी इलाकों में और इसके साथ ही वहां पर जमकर गोलीबारी की गई। मारिउपोल शहर जहां पर काफी हद तक रूस की सेना इस वक्त कब्जा कर चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से कब्जा करने में नाकाम रूस की सेना दिखाई दी है। और ऐसे में ये बौखलाहट आप देखिए किस तरीके से खुलकर सामने आ रही है। हमले लगातार तेज होते हुए रूस की सेना की तरफ से टैंक से गोले दागे गए हैं सीधे रिहायशी इलाकों में। वहां पर बमबारी की गई, गोलीबारी की गई और ऐसे में आम लोगों की जान जो है पूरी तरीके से आफत में फंस चुकी है। अभी तक 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़ते हुए दूसरे देश में शरण ले चुके हैं और ऐसे में जो लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं इसी तरीके से तबाही के मंजर में अपनी जान को आफत में देखते हुए। और अब आपको ये दो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं जो कि गवाही है कि मारिउपोल में रूसी सैनिकों ने किस तरह तबाही मचाई है। रूस के टैंक शहर के शहर बर्बाद कर रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीर में हर ओर बस बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़ी बड़ी इमारतें रूसी हमले में जमींदोज हो चुकी है। ये दो तस्वीर आप देखिए, मारिउपोल में रूस ने हमला किया और उसके बाद तबाही के बाद किस तरीके का मंजर वहां पर मौजूद है 35वें दिन। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बॉस तो बाजवा ही है। इस्लामाबाद और पिंडी जब भी भिड़े हैं पिंडी ही जीता है। इस्लामाबाद पस्त हुआ है। इमरान खान भी अब क्लीन बोल्ड होते लग रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के बीच 3 बार मुलाकात हो चुकी है। आज इमरान खान की सरकार जाने वाली है। इमरान के इस्तीफे से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कल इमरान खान का देश को संबोधित करना था, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया।